फिलहाल रुख करते हैं आज की मुलाकात का। अमेरिका के अलास्का में एल्मेडरॉफ एयरबेस पर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। अलास्का में दोनों नेता आमने सामने होंगे और सबसे खास बात यह, आपको इसको लेकर हम आपको बड़ी बातें बता देते हैं। दरअसल इस समय क्या बड़ी बातें हैं, सबसे पहले बात आपको बताते हैं कि रात 1 बजे ट्रंप और पुतिन आमने सामने ये बातचीत होगी। दरअसल रूस के विदेश मंत्री अलास्का पहुंच चुके हैं और जल्दी ही अमेरिका के डेलीगेशन भी वहां पहुंचने वाले हैं। चौथी बड़ी बात, शाम 4:15 पर ट्रंप अलास्का रवाना होंगे, यानी अमेरिका से वो अलास्का की तरफ जाएंगे। जेलेंस्की बातचीत में शामिल नहीं है, यानी जो तीसरा पक्ष जिसको जेलेंस्की लगातार बात कह रहे थे अपनी, उनको शामिल नहीं किया गया। ये पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत होगी, बायलैटरल होगी, जिसमें इस युद्ध को रुकवाने को लेकर मैकेनिज्म और शर्तें तैयार की जाएंगी। बड़ी खबर इसी मुलाकात से जुड़ी हुई यह है कि इस मुलाकात से ठीक पहले रूस के दक्षिण हिस्से में यूक्रेनी ड्रोनों से एक बार फिर से बड़ी हमले किए गए, बड़ी हलचल देखी गई है। और सामरा क्षेत्र में सिजरान ऑयल रिफाइनरी में बीती रात और सुबह कई जगहों पर भीषण आग भी लग गई। ये रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से 400 मील से ज्यादा की दूरी पर है और कजाकिस्तान के बेहद करीब है, जिसमें यह हमला और भी साहसिक माना जा रहा है। रूस की दिग्गज, आप कह सकते हैं ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट ने भी ये रिफाइनरी बेहद अहम बताई है, जिसकी सालाना क्षमता लाखों टन तेल रिफाइन करने की है। ये संयंत्र रूस के केंद्रीय और दक्षिणी सैन्य जिलों में कृषि, परिवहन और सैन्य इकाइयों के लिए ईंधन आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। ऐसे में इस हमले से न सिर्फ आग और ज्यादा बढ़ेगी, बल्कि रूस के लिए गंभीर लॉजिस्टिक संकट भी ये पैदा कर सकता है। और इसके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज रात अलास्का में रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के मकसद से आमने सामने होंगे। इस बैठक का मकसद 3.5 साल से चली आ रही रूस यूक्रेन युद्ध को सबसे पहले सीज फायर कराना है, इसको रोकना है। इसे अहम मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की मौजूद नहीं रहेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद दूसरी बैठक होगी, जिसमें जेलेंस्की भी शामिल होंगे और संभवतः कि कुछ यूरोपीय नेता भी उसमें होंगे। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बैठक की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं, क्योंकि यह अचानक तय की गई बैठक थी जो अलास्का में हो रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का मकसद पुतिन से सीधा संवाद करने का है और यह परखने का है कि शांति की संभावना कितनी है, या फिर यह संभावना बिल्कुल भी नहीं। रूबियो ने साफ कहा कि स्थायी शांति के लिए सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय विवाद और युद्ध के मुद्दों पर बातचीत जरूरी होगी, लेकिन सबसे अहम है कि पहले युद्ध विराम हो ताकि आगे की बातचीत की जा सके। अमेरिका शांति के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अंतिम फैसला यूक्रेन और रूस के हाथों में ही होगा। और इस बड़ी मुलाकात पे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हैं, जो हमें ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखा वैसे तो पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पे होगी देर रात जब ये मुलाकात होनी है, लेकिन क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं? क्योंकि हमेशा हम देखा है कि पुतिन अपनी बातों पे अड़िग हैं, वो अपनी शर्तों पे अड़िग है, जेलेंस्की अपनी बातों पे अड़िग है। अमेरिका कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शायद ये कोशिशें कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में खोखली साबित हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो सुमित यहाँ ये समझना होगा कि ये मुलाकात जो है ये रूस और अमेरिका की मुलाकात है। इसके अंदर यूक्रेन के साथ चल रही जंग रोकने को लेकर कोई सीज फायर का ऐलान जो है वो नहीं आना है, क्योंकि उस तरीके की जो घोषणा है या जो लैंड स्वैप है या किसी तरीके का जो समझौता है वो तभी संभव है जबकि उसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल हों, राष्ट्रपति पुतिन हों और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप हो, जिसका संकेत बार बार डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। लेकिन फिर ये मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दो महाशक्तियों की मुलाकात है, साथ ही ये ऐसे समय पर हो रही है जब एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं किसी तरीके से कि ये लड़ाई बंद हो जाए, इसका श्रेय वो ले सकें। साथ ही पुतिन भी कहीं ना कहीं ये तरीका खोज रहे हैं कि किसी तरीके से एक यू टर्न का, इस जंग को खत्म करने का कोई गलियारा या रास्ता मिल सके। इन तमाम कोशिशों और कवायदों के बीच में 6 अगस्त को जो मुलाकात हुई थी, यानी ट्रंप के विशेष दूत के तौर पर स्टीव विटकॉफ जब मॉस्को पहुंचे थे, तब उसी समय यह तय हो चुका था कि इस मुलाकात के अंदर जो है कोई न कोई आधार बन चुका है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिल सकते हैं। तो उस तैयारी के बाद में ये मुलाकात हो रही है, इसीलिए आपको जो है सर्गेई लावरोव बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं ये दोनों महाशक्तियां हैं, इन दोनों के बीच में जो डिप्लोमेसी है वो बीते 70-75 सालों के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके की डिप्लोमेसी
दोनों देशों के बीच में रही है, जहां दोनों अपनी जो एक तरीके से कहा जा सकता है जिसे नाक का सवाल कहा जाता है, दोनों में से कोई भी झुकता हुआ नजर नहीं आना चाहेगा। इसीलिए आप देखें, चाहे जगह हो, चाहे वक्त हो, चाहे सेटिंग हो, इन तमाम चीजों के अंदर इस समय चूंकि अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि ये मीटिंग उसकी जमीन पर हो रही है, वो पुतिन को बुला रहा है, उस अलास्का में बुलाया जा रहा है जो अलास्का रूस ने दिया था, बेचा था अमेरिका को $70 लाख के अंदर, और उस अलास्का के अंदर ये बैठक हो रही है। रूस और अमेरिका के बीच की दूरी हार्डली 55 मील की दूरी है। अगर आप शोर टू शोर देखें इन इलाकों के अंदर, तो इन तमाम सेटिंग्स के बीच में ये मुलाकात हो रही है, लेकिन ये मुलाकात कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि यहां से ये स्पष्ट हो जाएगा कि रूस यूक्रेन की जंग का जो दायरा है वो कहां तक जा रहा है और वो किस दिशा में जा रही है, और खत्म होने को लेकर क्या वो स्वरूप हो सकता है। यही जो आप बातें बता रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ब्रीफली बताया कि देखिए जगह का महत्व कितना है, इस मीटिंग का महत्व कितना है और किस समय का महत्व कितना है, क्योंकि ये सारी मीटिंग ऐसे दौर में हो रही है जहां ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है, ना ही जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे बाद में भी।